शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांताकार वाले, शेषनाग की शैया पर शयन करने वाले, कमल सदृश नाभि वाले, देवताओं के भी स्वामी, विश्व के आधार, आकाश के समान विस्तीर्ण, मेघ के समान वर्ण वाले, सुंदर और शुभ अंगों वाले, लक्ष्मी जी के स्वामी, कमल के समान नेत्रों वाले, योगियों को ध्यान में प्राप्त होने वाले, संसार के भय से मुक्त करने वाले, सभी लोकों के उन एकमात्र स्वामी भगवान विष्णु को प्रणाम वंदन नमस्कार करता हूँ। श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंध में गजेंद्र मोक्ष की कथा है। तृतीय अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान के पाठ का महात्म्य बतलाते हुए इसे स्वर्ग तथा यशदायक, कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुःस्वप्न नाशक और श्रेय साधक कहा गया है। तृतीय अध्याय का स्तवन बहुत ही उपादेय है। इसकी भाषा और भाव अत्यंत मनोहर हैं। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय होकर भक्ति में लीन हो जाता है। गजेंद्रकृत इस स्तवन का आर्त भाव से पाठ करने पर लौकिक पारमार्थिक महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा प्राप्त हो जाता है और निष्काम भाव से इसका पाठ करने पर अज्ञान के बंधन से छूटकर ईश्वर की प्राप्ति होती है। स्वयं भगवान का वचन है कि जो रात्रि के शेष में अर्थात ब्रह्म मुहूर्त के प्रारंभ में जागकर इस स्तोत्र के द्वारा मेरा स्तवन करते हैं, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल मति अर्थात अपनी स्मृति प्रदान कर देता हूँ। अर्थात उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है और इस प्रकार वो सदा सर्वदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। गजेंद्र मोक्ष का मूल संस्कृत पाठ प्रस्तुत है। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशाय भिधीमहि यस्मिन् इदं यतश्च इदं येन इदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवं यः स्वात्मनीदं निजं मायार्पितं क्वचित् विभातं क्र च तत्तिरोहितम् अविद्रक् साक्ष्यम् अभयं तदीक्षते सात्मूलोऽतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वं मितेषु कृत्स्नोऽश्रुः लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः
पुनः कोऽर्हति गन्तुमीरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानुक्रमणः समावतु। विद्रच्छवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्ते लोकवृतं व्रं वने भूतात्मभूताः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यय संभवायः स्वयं मायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपायोरूपाय नम आश्चर्यकर्मणे नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनसस्सेतुसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्मेण विपश्चिता नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः सर्वेन्द्रियगुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असताच्छाय योक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणाय अद्भुतकारणाय सर्वागमाम्नाय महाणवाय नमो अपवर्गाय परायणाय गुणारणिच्छन्नच्चिदूष्मप्राय तच्छोभविस्फूर्जितमानसाय नैष्कर्म्य भावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। माद्रक् प्रपन्न पशुपाश विमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमो लयाय स्वांशेन सर्वतनु बृहन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्र दृशे भगवते वृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप ग्रहवित्त जनेषु सक्तार दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्वहृदये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय। यं धर्मकामार्थ विमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहम् अव्ययं करोतु मेदभृदयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्नाः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः। तमक्षरं ब्रह्म परं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मतिवातिदूरम् अनन्तं माद्यं परिपूर्णमीड्ये। यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः
नामरूप विभेदेन फलगव्या च कालया कृताः यथार्चिवोऽग्ने यथा सवितुर्गभस्तयोः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्तिसन्न्यान्त्यसकृत् स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानिशरीरसर्गाः वै न देवासुरमर्त्यतिर्यक् न स्त्री न षड्ढो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेनाहम् इहामुया किमन्तर्वः जीव आवृत्त ये भयोन्या इच्छामि कालेन न यस्य विप्लव इस्तस्यात्मलोकावरणास्य मोक्षं सोऽहं विश्वसृजं विश्वं विश्वं विश्ववेदसं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्धितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहम् नमो नमस्तुभ्यं असह्यवेग शक्तित्रयाय अखिलाधिगुणाय प्रपन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणामनवाप्यवर्तमने नायं वेद समात्मानं यच्छक्स्याहं धिया हृतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तं मितोऽस्म्यहम् एवं गजेन्द्रम् उपवर्णित निर्विशेषं ब्रह्मादयो विविध लिंगं भिदाभिमानाः नैते यदोपसस्रपुरनिखिल आत्मकत्वात् तत्राखिलामरं यो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्तम् उपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्य द्विजैः सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समुह्यमानश्च क्रायुधोऽभ्यगं दासु यतो गजेन्द्रः सोऽन्तःसरस्योरुबलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्मतिहरिं स्वौपातचक्रम् उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरिं माहकृच्छ नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। तं वीक्ष्य पीडितम् अजं सहसावतीर्यसग्राहं मासु सरसः कृपयोज्जहार ग्राहाद्विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचिदुस्त्रियाणाम्।